हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। वीक 1 चल रहा है और थीम है इस वर्कशीट की फैमिली। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को, जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है चित्र पहेली। आइए इसे देखते हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो ये चित्र 1 है एंड दिस इज चित्र 2। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड मिस्टेक्स। आपको मिस्टेक्स ढूंढनी है। कितनी? 4 मिस्टेक्स। आपको 4 गलतियां यहाँ पर ढूंढनी है, ठीक है। और उस पर हम लोग सर्कल कर देंगे जो भी 4 मिस्टेक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो देखिए, चित्र 1 इस तरीके से है, चित्र 2 इस तरीके से है। यहाँ पर आप पिक्चर्स देख रहे होंगे। अब दोनों में क्या अलग है, क्या मिस्टेक्स है, यू हैव टू फाइंड आउट, आपको ढूंढनी है। तो जो फर्स्ट मिस्टेक हमें यहाँ पर दिख रही है वो क्या है, ज़रा सोचिए। तो यहाँ पर फर्स्ट मिस्टेक ये है कि यहाँ जो कप रखा है वो इस तरीके से, उसकी शेप ऐसे है, लेकिन यहाँ पर जो कप रखा है उसकी शेप ऐसी है। देखिए, शेप डिफरेंट है दोनों की, तो यानी ये हमारी फर्स्ट मिस्टेक होगी। मैं इस पर सर्कल करूँगी, आप भी सर्कल करना। सेकेंड मिस्टेक यहाँ देखिए, सेकेंड मिस्टेक विंडो। विंडो अगर आप देखें तो विंडो से हमें कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकेंड पिक्चर में देखें, चित्र 2 में देखें, तो विंडो में आपको घास दिख रही हैं, ठीक है। तो विंडो में हमें कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो दिस वन इज योर सेकेंड मिस्टेक, यू हैव टू सर्कल, ठीक है। आपको सर्कल करना है इस पर। फिर हमारी नेक्स्ट मिस्टेक कौन सी है? यस, यहाँ पर नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि ये जो ब्रिक्स हैं, ये देखिए कितनी ब्रिक्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड 6, दे आर टोटल 6 ब्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ओनली 5 ब्रिक्स। तो ये हमारी एक और मिस्टेक है। जो एक ब्रिक है वो इधर से एक ब्रिक यहाँ पर गायब है। सो ये आपकी थर्ड मिस्टेक है, इस पर भी मैं सर्कल करूँगी। अब लास्ट मिस्टेक यहाँ क्या है, जल्दी से उसे भी ढूंढ लेते हैं, फिर हमें आगे बढ़ना है। सो नेक्स्ट मिस्टेक देखिए, यस, नेक्स्ट मिस्टेक यहाँ पर ये है कि इधर देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा प्लेट रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारी जो है फोर्थ मिस्टेक हो जाएगी। इस तरीके से 4 मिस्टेक्स आप सर्कल कर दीजिएगा। फिर आगे चलते हैं फलों की दुकान, और इस वर्कशीट को, ये हमारी छोटी सी एक्टिविटी थी, यहाँ से हमारी मेन वर्कशीट शुरू होती है। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। फलों की दुकान। रघु के पिताजी की फलों की दुकान है। आज उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज रघु दुकान पर गया है। उसके पिताजी के मित्र मोहसिन चाचा ने आज मंडी से उनके लिए फल लाकर दिए। मोहसिन चाचा ने फल दुकान पर सजा दिए और सभी फलों की संख्या गिनकर रघु को एक पर्ची पर लिखकर दे दिए। उन्होंने रघु को बताया कि इस पर्ची से उसे शाम को फलों की बिक्री का हिसाब करने में मदद मिलेगी। पर्ची देखकर रघु का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी संख्याओं को वो कैसे पढ़ेगा। उसने मोहसिन चाचा से संख्या पढ़ने में मदद मांगी। रघु ने चाचा को बताया कि उसे 2 अंकों की संख्या तो पढ़नी आती है, परंतु 3 अंकों की संख्या पढ़ने में कठिनाई हो रही है। मोहसिन चाचा ने रघु को कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ। चाचा ने समझाया कि 3 अंकों वाली संख्या को वह कुछ इस तरह खोलकर लिख लें। चाचा ने कहा, याद रहे, 3 अंकों की संख्या में दाईं तरफ की पहली संख्या सैकड़े यानी 100 की होती है, इसलिए 125 में 1 को हम 100 के रूप में लिखेंगे। चाचा ने अब रघु को संख्या पढ़ने के लिए कहा। आप भी रघु के साथ संख्याओं को खोलने व शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो जैसे यहाँ सबसे पहले जो पर्ची उन्होंने पकड़वाई थी मोहसिन चाचा ने रघु को, वो इस तरीके की थी। देखिए, पपीता
फलों की संख्या 24, 24 तो उसने पढ़ लिया, लेकिन अमरूद देखो, अमरूद की संख्या जितनी है वो 3 अंकों की है, तो 3 अंकों की संख्या पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है। तो क्या आपको भी 3 अंकों की संख्या पढ़ने में कठिनाई होती है? काफ़ी बच्चे होंगे जिन्हें पढ़ना आता होगा, लेकिन अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए इसमें हमें कुछ आज की वर्कशीट में कुछ अलग बताया है। जैसे 125 है, 125, 125 में यहाँ बोला गया है दाईं तरफ की पहली संख्या, तो दाईं तरफ की पहली संख्या 125 में 1 है, ये 100 को दर्शाती है। ठीक है, आपने वंस, टेंस, 100 प्लेस वैल्यू पढ़ी है ना, ये प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, फिर ये 100 टेंस, फिर ये 100। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू होती हैं। तो ये 1 जो है 100 यानी सैकड़े को दर्शा रही है, तो 1 को हम 100 मानेंगे, 2 को हम 20 मानेंगे, 5 हमारा नॉर्मल 5 ही लिखा जाएगा 5 को। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। जैसे अब मैं दूसरी संख्या लूँ 2, 5, 6, तो यहाँ पर 6 तो हम नॉर्मल 6 ही लिखेंगे इसको। 5 को अगर हम खोल कर लिखें तो ये हमारा 50 बन जाएगा, और 2 को अगर हम खोलें तो ये हमारा 200 बन जाएगा। ठीक है, 2 को अगर खोलें तो ये 200 है, 5 को खोलें तो ये 50 है, 6 हमारा 6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 200, ये 50 एंड ये 6, तो 256 इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने के लिए ना आपको संख्याओं को खोलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ जैसे मैंने 2 को 200 बनाया, तो 200 में 2 तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसके आगे 2 ज़ीरो लगा दी, क्योंकि इसके आगे 2 संख्या थी इसलिए मैंने 2 के आगे 2 ज़ीरो लगाई। अब देखिए 5 को मैंने क्या खोला, 5 को मैंने 50 बनाया, 5 को मैंने खोलकर 50 लिखा, तो 50 में मैंने 1 ज़ीरो लगाई, है ना, क्योंकि 5 के आगे एक संख्या थी इसलिए मैंने 50 बोला इसको। अब देखिए 6 को मैंने ओनली 6 ही रहने दिया, क्यों? क्योंकि 6 के आगे कोई भी डिजिट यानी कोई भी संख्या नहीं थी, इसलिए मैंने एक भी ज़ीरो यहाँ पर ऐड नहीं की, मैंने 6 को 6 ही लिखा। इसी तरीके से जैसे हम एक और संख्या ले लें, फॉर एग्जांपल 3, 6, 9, तो यहाँ पर जो 3 है उसके आगे 2 डिजिट्स हैं, तो मैं 3 को कैसे खोलकर लिखूंगी? 3 के आगे 2 ज़ीरो लगा दूंगी, दैट मीन्स कि 3 क्या बन गया? 300 बन गया। 6 के आगे 1 डिजिट है, तो मैं 6 को अगर खोलूंगी तो 6 के आगे 1 ज़ीरो लगा दूंगी, ये 60 बन गया। 9 के आगे एक भी डिजिट नहीं है, तो 9 के आगे मैं एक भी ज़ीरो नहीं लगाऊंगी, ये 9 ही रहेगा। तो ये 300, ये 60 और ये 9, तो इसको कैसे बोलेंगे? 369। ठीक है, तो ये एक रूल होता है, ये इस प्रोसेस की मदद से अगर आपके पास बहुत बड़ी संख्या है, जैसे मैंने ये देखिए 5 डिजिट की संख्या लिख दी, तो 3 के आगे कितनी संख्या है? 4 संख्या है, तो मैं 3 के आगे 4 ज़ीरो लगाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली खोलने में खोल सकते हैं। 6 के आगे 3 संख्या है तो मैं 3 ज़ीरो लगाऊंगी, 9 के आगे 2 संख्या है तो मैं 2 ज़ीरो लगाऊंगी। तो इस तरीके से आप खोल कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। अब क्या बोला गया है? आप भी रघु के साथ संख्याओं को खोलने व शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो जैसे संख्या 24 है, जो 24 में 2 के आगे एक संख्या है तो 2 के आगे एक ज़ीरो लग जाएगी, प्लस 4 के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो 4 को हम नॉर्मली वैसे ही लिख लेंगे। तो 20 + 4 कितने होते हैं? 24। ठीक है, फिर देखो 185, तो यहाँ 1 के आगे 2 डिजिट्स हैं तो 1 के आगे 2 ज़ीरो, 8 के आगे 1 डिजिट है तो 8 के आगे 1 ज़ीरो, 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 5 नॉर्मल वैसे ही उतरा जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 185 को हम बोलते हैं हिंदी में 185। ठीक है, फिर 125 है ये, इसमें देखिए 1 के आगे 2 ज़ीरो हैं तो 100, 2 के आगे एक संख्या है तो 2 के आगे एक ज़ीरो लग जाएगा, 20, 5 के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो 5 को हम 5 ही लिखेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया 125। इसी तरीके से इसको आप करेंगे, ये हमारा 256 है, ये 360 है, 360। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ पर ये तालिका पूरी हो जाएगी। उसके बाद नीचे क्या दिया गया है? अपनी पसंद की कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। तो अपनी पसंद की कोई भी 3 अंकों की संख्या हमें लिखनी है, तो मैं लिख देती हूँ, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं। 200 ये हमारी पसंद की संख्या हो गई। ठीक है, तो आपको 1 मिनट कैसे करना है ये, मतलब ऐसे करना है कि जैसे 560 ये हमारी फेवरेट संख्या, मान लीजिए 3 अंकों की हमने संख्या लिखी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको खोल कर लिखेंगे, तो 500 + 60 + 0, तो ये हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 560। ठीक है,
अब मैं नेक्स्ट क्या ले लेती हूँ, मैंने नेक्स्ट ले लेती हूँ 225। तो इसको हम खोल कर लिखेंगे 200 + 20 + 5 225। इसको मैंने वर्ड्स में भी लिख दिया, तो ये आप भर देंगे इसको इस तरीके से। तो आशा करती हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।